Hello, my dear students. A happily welcome to all who are online learning platform. Hey guys, this is Sohel sir, your social science teacher. Students, today we will learn about the second chapter of Standard 6 Civics book, Prejudice and Discrimination. In this video, we will discuss about the prejudice and discrimination. Students, you are requested, please listen the whole video very carefully. So, without wasting much time, let me begin. Students, this is the first lecture video of chapter number 2, Civics book, Prejudice and Discrimination. In this video, I will explain only introduction, prejudice and how to overcome prejudice. Okay students, let's start. Chapter number 2 of Civics book, Prejudice and Discrimination, पक्षपात और भेदभाव. Students, in this chapter I will explain prejudice and discrimination. So now it's time to learn more about of this chapter, starting from introduction. Students, आज civics book का ये दूसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है prejudice and discrimination. तो प्रिजुडिस मिस होता है पक्षपात यानी कि पूर्व धारणा, और डिस्क्रिमिनेशन मिस होता है भेदभाव. तो आज इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे. तो स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से, यानी कि परिचय. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट डाइवर्सिटी एंड हाउ पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, रीजन etc लिव इन आवर कंट्री. पिछले चैप्टर में हमने हमारे देश के डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि हमारे देश में किस तरह अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग किस तरह रहते हैं, और ये कितना विविध देश है और यहाँ विविधता में किस तरह एकता है. तो इस पिछले चैप्टर को, यानी कि पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 में हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो अगर आपने नहीं देखा है तो कोशिश करेंगे एक बार और उसको अच्छे से देख लेंगे, तो उससे ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिलेगा. However, this diversity is not always appreciated by everyone. अब आती है बात कि इतनी सारी विविधता है, इतना सारा डिफरेंस है, डाइवर्सिटी है, तो क्या सभी इनको सराहते होंगे, अप्रिसिएट करते होंगे, या इसमें कुछ इस तरह के भेदभाव भी होते हैं. तो आगे देखेंगे क्या होता है. पीपल टेंड टू फॉर्म सर्टेन ओपिनियन एंड एटीट्यूड अबाउट अदर पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर रीजन, कास्ट, रिलीजन etc. तो देखेंगे कि डाइवर्सिटी होने के फ़ायदे हैं, तो कई तरीके से इन्हें भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है. तो क्योंकि हमारे सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, तो इन्हें रीज़न के अकॉर्डिंग भेदभाव होता है. जैसे बिहार के लोग जब बिहार के लोग जब महाराष्ट्र में जाके काम करते हैं या फिर कहीं और स्टेट में काम करते हैं, तो उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि रीजन के हिसाब से भेदभाव किया जाता है, कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से भी कई जगह भेदभाव होते हैं, यानी कि प्रेजुडिस होता है या डिस्क्रिमिनेशन. द डिसलाइक, हॉस्टिलिटी और अनजस्ट बिहेवियर दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस इज नोन एज प्रेजुडिस विच ऑफन क्रिएट डिसहार्मनी. इस तरह का अगर भेदभाव होता है या विरोध होता है या किसी तरह का अन्याय होता है, तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है. तो इससे हमारे सोसाइटी में एक क्या है, असमंजस्य का स्थिति होता है, यानी कि उसमें डिसहार्मनी होता है, जिसे ही प्रेजुडिस कहते हैं, यानी कि पक्षपात. ओके स्टूडेंट. प्रीजुडिस. Prejudice means to see or judge other people in a negative or inferior manner without knowing much about them.
तो प्रेजुडिस मीन्स होता है पक्षपात, यानी कि पूर्व धारणा, बिना किसी इंसान को अच्छे जाने हुए या उसे समझे हुए उसे नीचा दिखाना या उसे गलत समझना, पक्षपात करना यानी कि भेदभाव, इसे ही प्रेजुडिस कहते हैं। इट हैपन व्हेन पीपल हैव फॉल्स बिलीव एंड आइडियाज। ये कब होता है? जब हम किसी के बिलीव यानी किसी को बिना विश्वास किए, बिना उसकी किसी को अच्छी बात सोचे हुए उसके खिलाफ एक मन में नेगेटिव थॉट लाना, यानी कि बिना कुछ समझे बूझे, कहते हैं ना कि उसके बारे में गलत सोचना, तो यही प्रेजुडिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक that English is the most superior language and the other languages are inferior to it, then you are judging other language and also the people who speak in these language negatively। तो जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए किसी को इंग्लिश अच्छी तरह से आता है और उसे दूसरी भाषा नहीं आती है, या किसी को दूसरी भाषा अच्छे से आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो कई जगह कई बार देखते हैं कि लोग उसको दूसरी भाषा को नीचा दिखाते हैं। मतलब आप अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो इनको मानेंगे कि हाँ बहुत अच्छे हैं, और अदर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसको इन्फीरियर यानी कि नीचा समझते हैं, और उससे समझते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है या जाहिल हैं या इनको बोलने लिखने नहीं आता है। तो इस तरह का निगेटिव थॉट जो होता है इसे ही प्रेजुडिस कहते हैं, यानी कि पहले से अनुमान लगानी है कि अगर इसको इंग्लिश नहीं आता है तो मतलब ये बेकार है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। When we form an idea or opinion about others without getting to know them properly, it influences our behavior as well। तो बिना किसी के राय मशवरा के, यानी कि बिना किसी को अच्छे से समझे हुए उसे बुरा भला समझना, तो ये अच्छा व्यवहार नहीं माना जाता है। We may be rude or unfriendly toward people against whom we feel prejudice। अगर आप किसी के साथ पक्षपात करेंगे या न्याय करेंगे तो ये क्या होगा? अनफ्रेंडली होगा, यानी कि भेदभाव होने से क्या होता है? दोस्ती जो होती है वो दरारों में बदल जाती है, यानी कि आपके खिलाफ एक नेगेटिव थॉट बढ़ता जाएगा, गुस्सा बढ़ता जाएगा। एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन अ सर्टेन मैनर दैट कैन हर्ट और हार्म देम एंड दियर फीलिंग, दिस ब्रिंग अबाउट डिफरेंस अमंग पीपल। तो इस तरह के बार बार करने से कई बार लोगों में एक अजीब सी गुस्सा पैदा हो जाता है, जो कि बाद में ये फिर ठीक है अच्छा बर्ताव नहीं हो पाता है, यानी कि हो सकता है वो मारपीट कर ले या एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सके। तो इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। Prejudice can be based on many things like people's religious belief, that reason they come from, the color of their skin, their accent or the clothes they wear। तो प्रेजुडिस मतलब भाषाओं के हिसाब से भी होता है, धर्मों के हिसाब से भी होता है, अलग अलग एरिया में जो रहते हैं, जैसे कोई बिहार में रहता है, कोई यूपी में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई गुजरात में रहता है। तो बड़े शहरों के लोग जो छोटे छोटे शहरों के लोगों को उतना सही से नहीं मानते, उनको इन्फीरियर मानते हैं, यानी कि नीच मानते हैं, बड़ा बुला कहते हैं उसको, समझते कि ये अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, तो उसको मतलब बुरा व्यवहार करते हैं उनके पहनावा से, उनकी बोली वचन से। तो इस तरह से कई जगह देखते हैं प्रेजुडिस होता है, यानी कि पक्षपात, भेदभाव होता है, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए ये हर्टफुल है और हार्मफुल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हाउ टू ओवरकम प्रेजुडिस, पक्षपात को कैसे कम किया जा सकता है। We can overcome prejudice by trying to understand people before judging them. We should give ourselves and them a chance to get to know each other better before we form opinion about them। अपने किसी राय के पहुंचने से पहले हमें उसको अच्छे तरह से जानना चाहिए, या कोई भी फैसला करने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझ लें, तब उसके खिलाफ फैसला करें। तो इस तरह हम प्रेजुडिस यानी कि पक्षपात करने से बच सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल्स, बच्चों अक्सर क्लास में देखते हैं कि कुछ बच्चों में मारपीट हो जाती है, तो वो दोनों कंप्लेन करते हैं टीचर को। तो टीचर का काम है कि दोनों बच्चों के कंप्लेन को अच्छे से सुने और तब फैसला करें कि किसने गलती की है, तब उसको डांट या जो भी पनिशमेंट देना हो दें। अगर हम बिना जज किए हुए किसी एक का ही सुन करके दूसरे को मार बैठेंगे और बाद में पता चला कि वो बेकसूर है, तो वो बच्चे अपने आप को कहेगा कि सर हमारे खिलाफ न्याय नहीं की, यानी कि अन्याय हुआ, तो इससे प्रेजुडिस करेंगे। लेकिन अगर हम सही से दोनों को अगर अच्छे से सुन लें और तब मैं फैसला करूं,
तो ये न्याय होगा। तो इस तरह से प्रेजुडिस को कम किया जा सकता है। We should respect and accept the diversity of our country and learn more about different cultures, language and religion. हमें अपने देश के रहने वाले हर भारतीयों का सम्मान करना चाहिए। सभी के अपने अपने तौर तरीके होते हैं अपने धर्म को मानने का, उनके बिलीव जो होता है, उनका जो कल्चर होता है, उनके लैंग्वेज होते हैं, इन सब को सम्मान अधिकार देना चाहिए और सभी के साथ पक्षपात नहीं हो, इसका ध्यान रखें। दिस विल हेल्प इन broadening our mind and make us respect other culture and overcome prejudice। तो इस तरह अगर हम सभी धर्मों को सम्मान इज्जत देंगे, सभी कल्चर को सम्मान इज्जत देंगे, तो इस तरह से क्या होगा, भेदभाव यानी कि पक्षपात खत्म होगा। Most importantly, we should treat people the way we would like to be treated ourselves। तो अगर हम दूसरे को सही से इज्जत देंगे तो लोग खुद भी उनकी इज्जत करते हैं। तो इस तरह से हमको अगर प्रेजुडिस को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना होगा, सबको सम्मान अधिकार सम्मान देना होगा, माने किसी तरह का कोई पक्षपात यानी कि कोई भेदभाव नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स, thanks you so much guys. I hope this video is completely helpful to you. Thanks you. Stay home, stay safe.